आपके मेंटल लेवल को बता रहा है, आपके ब्रेन एक्टिविटी को बता रहा है। तो आप देख सकते हैं राहु में कितना दिमाग है। बर्थ नंबर 4 क्योंकि 4 नंबर ऑर्गेनाइजेशन का है। एंड यू कैन बी अ गुड लीडर इफ यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर। आपकी बर्थ डेट में नंबर्स हैं, आप मूलांक आपके पास अच्छा है, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी उस तरह, आपकी ड्रिवन पर्सनालिटी नहीं है, आप उस तरह चैनलाइज नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को। 8 नंबर शनि का नंबर है, इतना पावरफुल नंबर है। मैं आपको बताऊं, जितने लोग 8 नंबर वाले हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो डरो नहीं, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भगवान ने वो प्लेटफॉर्म आपको दिया है 8 नंबर के साथ में कि बड़ा करना है। भगवान ने आपको छोटा करने के लिए बनाया नहीं। अगर आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं या अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करते हैं तो आपने हमेशा 1 से 9 तक ही मूलांक देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन आपने कहा 0 की भी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल ये है मैम। बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि 0 क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी पे बात तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ अलग ढंग से कर रहे हैं। हम उन पर बात करेंगे जो शायद टॉपिक्स आपने आज तक सुने नहीं होंगे, क्योंकि जब भी आपने देखा है न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं, 0 को पूछा नहीं जाता। 0 की इम्पोर्टेंस क्या है आज वो हम जानने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे 2, 4 और 8 मूलांक को बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। ऐसा क्यों है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं वो जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सभी मूलांकों को चैनलाइज कैसे किया जाए। अगर आपकी बर्थ डेट में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, उसके बाद भी आपकी पर्सनालिटी उस तरह से आगे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, और वो हम जानेंगे न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप रावत जी से, जो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत वेलकम सर आपका स्पीकिंग ट्री पे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्योंकि बहुत नया कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम जब भी मूलांकों की बात करते हैं, हमने कभी 0 नहीं सोचा, हमने नंबर्स को चैनलाइज करने का नहीं सोचा। हमने 2, 4, 8 की जब हम बात करते हैं, इसके मिथ्स बहुत सारे हैं। लोग बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि राहु का नंबर है, चंद्रमा है, और बहुत नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम आपसे जानना चाहते हैं। तो 2, 4, 8 की जब हम बात करते हैं, क्यों इतना डर लगता है लोगों को इसके बारे में बात करने से कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है तो हमारी तो जिंदगी ऐसी ही चलने वाली है। मैम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमारी, वो एक गिफ्ट है बाय ऑलमाइटी जी। और भगवान अगर हमें गिफ्ट दे रहा है तो वो हमारे लिए खराब नहीं हो सकता। हमारा नजरिया या हमारा आउटलुक हो सकता है। डेफिनेटली। एक बहुत अच्छा कोटेशन मैम मैंने कभी पढ़ा था कि आई नो आई एम समथिंग, आई नो आई एम समथिंग बिकॉज गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज। वाओ, बहुत सुंदर लाइन है ये। इट मीन्स कि मुझे मालूम है कि मैं कुछ हूं क्योंकि भगवान कूड़े पैदा नहीं करते। राइट। और भगवान ने मुझे बनाया है तो मैं तो कुछ हूं, और मैं किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में मेरा जन्म हुआ है। अब बात करते हैं मैम 2, 4, 8 की, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके बात भी करी एंड आई वॉच्ड इन सम ऑफ द एपिसोड्स एज वेल कि 2, 4, 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा दुख है। राइट। सो इस तरह की चीज़ें हैं और जो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ फियर क्रिएट करती हैं, डर क्रिएट करती हैं। तो मैं कहता हूं कि जो गॉड ने नंबर्स दिए हैं वो कभी डर क्रिएट करने के लिए है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि वो भगवान के दिए हुए नंबर्स हैं और दे आर देयर टू गाइड यू, आपको गाइड करने के लिए है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैम वहां पर एक पिट है, एक गड्ढा है, डोंट गो देयर, राइट, तो यहां पर रादर दैन टेकिंग इट नेगेटिवली, ऐसा नेगेटिव लेने की बजाय कि वहां गड्ढा है, ये डर होने की बजाय आपको ये पॉजिटिव लेना है कि उसके अलावा दूसरा रास्ता हमारा अच्छा है, एक नया रास्ता आप डिस्कवर कर लेंगे, वो हमारा अच्छा है। हाँ। तो हमें इसमें हैप्पी होना है और ऑप्टिमिस्टिक होना है और पॉजिटिव होना है कि हमारा दूसरा रूट अच्छा है, ना कि ये सोचे अरे वहां तो मेरी उस रास्ते पे हमारा गड्ढा है। तो इट मीन्स आप अपने नए पाथ को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, आपके लिए जो अच्छा है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो
जो मिथ है अराउंड द नंबर्स 2, 4, 8 लेकर, उसको हमें डिकोड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैम 2 नंबर की, ठीक है, जिसके लिए कहा जाता है कि 2 नंबर है तो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, डर। तो कोई भी नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसके अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होंगे, ठीक है। 2 नंबर की बात करते हैं हम, 2, 4, 8 पे इसलिए फोकस कर रहे हैं मैम क्योंकि बहुत ज़्यादा डर है, राइट, डर है इनको। तो जी, जी। 2 नंबर चंद्रमा की बात करता है, इमोशंस की बात करता है। मैं आपको बताऊं मैम, हमारा जन्म माँ के वूम से हुआ है, मदर से हुआ है, वो है चंद्रमा, वो है मून, राइट। सो जब हमारा एग्जिस्टेंस जहां से हुआ है इस वर्ल्ड में, वो मून से ही हुआ, तो हाउ इट कैन बी बैड, ये वो बुरा कैसे हो सकता है? 2 नंबर इमोशंस का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, लव का नंबर है, सपोर्ट का नंबर है। और आज इस दुनिया में, ठीक है, सभी को किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, एंड इमोशन से ही हम लोग बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। द होल वर्ल्ड, इनफैक्ट द होल यूनिवर्स, इमोशंस नहीं है तो ह्यूमैनिटी नहीं है जी, राइट। एंड ये सारी चीजें, वाइब्रेशंस हमें 2 नंबर चंद्रमा में देखने को मिलती है, एंड लव, ये सारी पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलता है। नाउ जब हम बात करते हैं कि 2 नंबर की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, 2 नंबर है तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में, तो लेट मी क्लियर दिस थिंग टू एवरीवन कि 2 नंबर जो चंद्रमा का है वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है जी। जब बढ़ता है दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग मून, और जब घटता है दैट इज कॉल्ड वेनिंग मून, राइट। तो अब जब ये चंद्रमा बढ़ रहा है और घट रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं स्विंग्स ऑफ मूड जी देखने को मिलते हैं। मूड स्विंग्स होंगे अब, हाँ, यस, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस में उतार चढ़ाव देखा जाता है जी। इसीलिए जब भी इमोशनली आप इम्बैलेंस हो रहे हो तो यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो 2 नंबर जो चंद्रमा का है, उस केस में अगर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि यस, हमें कहीं ना कहीं इमोशंस पे कंट्रोल करना है, इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम्स देखे जाएंगे, देन लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू कैन सॉर्ट इट आउट। और कोई भी नंबर अगर है मैम तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो हैं ही, दोनों हैं तो आपको पॉजिटिव से भी कॉन्सेंट्रेट करना है, और नेगेटिव्स को अगर आपने डिकोड कर लिया है तो उसके लिए अवेयर रहना है, और ये तो हर नंबर के साथ है। तो व्हाई वी आर क्रिएटिंग द मिथ अराउंड द 2, 4, 8 नंबर्स ओनली, इनके खिलाफ ज्यादा डर का माहौल है। अब मैं बताऊं मैम, 2 नंबर वाले बहुत अच्छे पोएट रहे, ठीक है। अब इस पॉडकास्ट में हम पूरी लिस्ट तो नहीं दे सकते मैम, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम, बट स्टिल सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, इमोशन से बहुत अच्छा कनेक्ट करता है, बहुत अच्छे कवि, ठीक है। उनका बर्थ नंबर 2 था, राइट। और मैं बहुत ही खास बात आता हूँ मैम, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जी, तो उसके लिए भी एक मुहूर्त निकाला गया कि किस दिन आजादी हमें लेनी है। तो उस समय एक बहुत बड़े उज्जैन के एस्ट्रोलॉजर थे पंडित सूर्य नारायण व्यास जी। पंडित सूर्य नारायण व्यास जी, जिनका बर्थ नंबर 2 था, राइट, 2 मार्च। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 नंबर जो है, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज हमें फील्ड में मिल सकते हैं। मोरारजी देसाई 2 नंबर, दिलीप कुमार साहब 2 नंबर, बर्थ नंबर 2, ठीक है। 11 दिसंबर बॉर्न थे दिलीप कुमार, एंड बर्थ नंबर क्या आता है, 2 आता है टोटल। तो 2 नंबर की एनर्जी, 2 नंबर के वाइब्रेशंस की, अगर हम 2 नंबर के वाइब्रेशंस को, 2 नंबर की एनर्जी को अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी एनर्जी से सिंक करते हैं, तो 2 नंबर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इनफैक्ट ये सभी के साथ में, लेकिन इम्फेसाइज हम 2, 4, 8 पे ही कर रहे हैं, बिकॉज उसको लेकर के मिथ है। तो मैं बताता हूँ मैम, 2 नंबर से बिल्कुल भी हमें नहीं डरना है। अच्छा, 2 नंबर की अगर हम बात करें मैम, कि ये वाटर एलिमेंट का नंबर है, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इमोशंस हैं, इसमें कनेक्टिविटी विद द पीपल है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं 2 नंबर की एनर्जी को वहां सिंक करना चाहिए जहां पर हमारा काम इंटरेक्शन का हो रहा है, कम्युनिकेशन का हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन भी इज द फ्लो ऑफ वाटर, यस, राइट। जहां पे इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, राइट, वहां पर बहुत ही ये अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। सो ओवरऑल द पॉइंट इज कि अगर हम नंबर के वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देगा, रादर देन उससे अगर हम डरेंगे तो हम
कहीं ना कहीं इस चीज को हार्बर कर रहे हैं अपने दिमाग में बार बार कि बिल्कुल। वो चीज हमारे लिए खराब है, बार बार हम नेगेटिव ही डालते रहेंगे दिमाग में तो वो नेगेटिव ठीक ही है, इम्पैक्ट डालता है। नेगेटिव ही बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। जी। ठीक है, 2 नंबर वाले आप देखिए कितने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, हम्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो सॉफ्ट स्पोकन पीपल होते हैं, दे आर वेलकम्ड, दे आर जी। उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, दे आर वेल रिस्पेक्टेड ओवर देयर। ठीक है, क्योंकि हमें सॉफ्ट स्पीकिंग पीपल बड़े अच्छे लगते हैं जब हमारा कहीं हम होटल में जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, जी। सॉफ्ट स्पोकन पीपल। एंड 2 नंबर हाँ के अंदर ये हमें क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर आपका कोई पार्टनर है 2 नंबर का, ठीक है, राइट, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम साबित हो सकता है आपके लिए। और किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में भी जी। अगर 2 नंबर वाला व्यक्ति है, उसको एज अ सपोर्ट सिस्टम रखा गया, एज एन असिस्टेंट रखा गया, तो ही विल एक्ट एज अ गुड असिस्टेंट, ही तो विल वो एक्ट एज अ प्रोग्रेसिव गुड, होगा काफी। यस, सपोर्टर। ठीक है, तो बहुत सारे हमें बहुत सारे पॉजिटिव्स, फायदे हैं इसके। बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं मैम, यस। Yes. लेकिन हम क्या करते हैं, हम डर क्रिएट करते हैं। 2 नंबर है, ठीक है, ये बहुत स्लो चल रहा होगा, ये स्विंग्स ऑफ मूड करेगा। यस, हर एक नंबर के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, जी। ठीक है। लेकिन मैं सबको बता दूं, अगर आप बॉर्न 2 नंबर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव पर फोकस करें। आप देखिए, चंद्रमा, जो शीतलता है चंद्रमा में, जो चमक है, वो आपकी जिंदगी में भी होगा, बिल्कुल 100%। वही संदीप जी, अगर 4 नंबर की हम बात करते हैं, बिल्कुल। राहु का नंबर बोला जाता है, और 4 नंबर के लिए तो बहुत ही 2 नंबर से भी ज्यादा डर है कि बिल्कुल 4 नंबर है, राहु है, कैसे मैनेज होगा, इसको ठीक करवाते हैं, उसके उपाय करने लग जाते हैं लोग। तो क्या मिथ है इसको लेकर और कैसे इसको पॉजिटिवली देखा जाए? बिल्कुल मैम, 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर को लेकर के, तो 4 नंबर के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। जी 4 नंबर राहु का नंबर है, जी। ठीक है। ये सर को रिप्रेजेंट करता है, धड़ आपका केतु होता है, सर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके मेंटल लेवल को बता रहा है, आपके ब्रेन एक्टिविटी को बता रहा है। तो आप देख सकते हैं राहु में कितना दिमाग है, कितना बड़ा बिजनेस, कितनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता है यूजिंग हिज इंटेलेक्ट, यूजिंग हिज ब्रेन। तो 4 नंबर राहु का सिर्फ राहु के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। आप ये तो देखो कि वो प्लैनेट क्या हमें वाइब्रेशंस दे रहा है, वो हमें डायरेक्ट क्या कर रहा है, हमें बता क्या रहा है, उसकी एनर्जी क्या है। सिर्फ सुन लेना कि डर पैदा करता है और हम डर जाएं, नथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये सभी के लिए जो 4th को बॉर्न है, और जो 4th को बॉर्न है उनके लिए हम खास बता दें कि आपको गॉड ने पावर दी है एक ऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी की, क्योंकि 4 नंबर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन से चलता है, राइट। इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है, राइट। वो अपना इंटेलेक्ट यूज करता है, वो अपना ब्रेन यूज करता है। तो जितने भी लोग बहुत ज्यादा मेंटल एक्टिविटी में हैं, राइट, जैसे आपका हो गया टेक्नोलॉजी, जी, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा मेंटल एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व होती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट, आईटी सेक्टर्स, आईटी सेक्टर, ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं आपका जो राहु की वाइब्रेशन है, 4 नंबर के वाइब्रेशन है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप देखिए मैम, 2020 की बात कर रहे हैं, लोग 2020 सुनेंगे डर जाएंगे। 2020 दोबारा नाम मत लीजिएगा, कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम मानते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो गया, इररिपेरेबल लॉस हुआ, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का दुख किसी को ना मिले, बिल्कुल वो दौर दोबारा ना आए। यस, लेकिन आप उसके अदर फ्लिप साइड को अगर हम देखें तो जो टेक्नोलॉजी 2020 में ग्रो हुई है, वो शायद ऐसी ग्रोथ हमने पहले नहीं देखी। 202 की अगर हम बात करें तो 202 इज इक्वल टू 4 राहु का नंबर आता है जी। और उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो हुआ है जी। जूम शायद इससे पहले लोग जानते नहीं थे, जूम बहुत पहले से चल रहा है, कुछ लोग यूज भी करते थे, कंपनीज में यूज भी होते थे, लेकिन 2020 में बूम हो गया, बहुत ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स, यस, डिजिटल पेमेंट्स, टेक्निकल सेवी होने लगे लोग, ठीक है। जो लोग कभी लैपटॉप टच नहीं करते थे, दे स्टार्टेड यूजिंग लैपटॉप्स, ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा हो गया है, अपने आप को लोग टेक्निकली स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब सारी चीजें टेक्निकल हो रही हैं जी। दैट इज द पावर ऑफ 4 नंबर। डिजिटल पावर ज्यादा बढ़ गई, डिजिटल पावर बढ़ गई। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में थे, जो सॉफ्टवेयर के फील्ड में थे, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया। जो ऐप बना रहे थे, जो उस टाइम पे जिनकी जो प्रोवेस थी, या हम कहें कि जिनके अंदर ये स्किल थी, टेक्निकल स्किल थी, उनको यूज किया उन्होंने, और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव यहां पर भी हम देखेंगे कि रहता है, लेकिन वो तो
एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो जी, हमेशा रहेगा वो हर नंबर के साथ है, आपने और जैसे पहले युगों बताया। से रहा है। जी जी जी। ठीक है, अगर राम आए थे तो रावण भी था, राइट। तो अब यहाँ पर 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर 2020 से लेकर 24 आज 24 इज ओवर, 4 साल हो गए हैं। इस दौरान 4 नंबर ने जो अपने वाइब्रेशंस दिए 2020 में, उसका इम्पैक्ट रहा। आप देख सकते हैं यूट्यूब कैसे ग्रो किया, कई लोगों ने यूट्यूब की अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरह हुए, टेक्नोलॉजी कितनी ग्रो हुई। ठीक है, सो यहाँ पर दैट इज द पावर ऑफ 4 नंबर। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर का यूज पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नंबर। नाम लेते हैं मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल, बर्थ नंबर 4, क्योंकि 4 नंबर ऑर्गेनाइजेशन का है। एंड यू कैन बी अ गुड लीडर इफ यू आर अ गुड ऑर्गेनाइजर। ठीक है, एंड वी हैव सीन इन सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इससे पहले मैम जब हम मेंटल ब्रेन की बात कर रहे थे, उसमें एक नाम मेंशन करना रह गया, और बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्री रामानुजम जी, बर्थ नंबर 4, ग्रेट मैथमेटिशियन। यस, राइट। सो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है मैम कि नंबर से हमें डरना नहीं है। नंबर हमें देने क्या आया है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है जी। यहां पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा बर्थ नंबर है मैम, वो हमारा एक घर है। इसको ऐसे हमें समझना है, वो हमारा घर है। जो भी घर दिया है वो भगवान ने दिया है। तो भगवान ने कहा कि जो तुझे घर दिया है ना बेटा, उसको ही खूबसूरत बना, उसको ही बेहतरीन कर, जो है उसी से ही उसको ही खूबसूरत बनाओ, उसको ही जबरदस्त बनाओ, ना कि दूसरे वाले का महल देखो, ना दूसरे वाले का कहते हैं बंगला देखो, राइट। आप अपने घर को खूबसूरत बनाओ, क्योंकि दूसरे का देखते रहोगे तो आपकी झोपड़ी भी कोई ले जाएगा, तूफान आएगा, जितना है वो भी चला जाएगा, राइट। तो आपको जो दे रखे हैं मैम, उसको आप खूबसूरत बनाओ जी, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मैम, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही वंडर करते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि आई एम फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, अभी जैसे पैरा ओलंपिक हुए मैम, तो देखा कितने अच्छे अच्छे हमें कहते हैं जेम्स ऑफ इंडिया थे, राइट। अगर वो यही सोच, तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास नंबर दिए हैं, उनके जो वाइब्रेशन है उनको अंडरस्टैंड करें एंड यू विल गेट। और 4 नंबर की बात करें, बहुत ही पावरफुल नंबर है और सडन ग्रोथ देता है, क्योंकि जब ये लोग काम में जुटते हैं बहुत ही जुनून पैशन के साथ में, और सडन इनकी लाइफ में एक राइज भी होता है जी। दिस इज देयर। बहुत खूब। वहीं 8 नंबर की बात 8 नंबर, बहुत ज्यादा ऐसे लोग डर जाते हैं कि 8 नंबर है भाई मेरे पास, क्या करूं, कहाँ जाऊं, वहाँ एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में जा रहे हैं, लेकिन 8 नंबर कितना पॉजिटिव है, ये संदीप जी आप बताइए मुझे। 8 नंबर की बात करें मैम, देखिए 8 नंबर सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। शनि न्याय का देवता है, हार्डवर्क कराता है, मेहनत कराता है। तो अब मेहनत कराता है, इस शब्द को आप नेगेटिव ले रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप मेहनत नहीं करना चाहते जी। अब ये डिले कराता है, ये तो जबरदस्ती डिले नहीं कराता है, ये स्ट्रगल दे करके बड़ा अचीव कराने के लिए आपको पेशेंस आपका टेस्ट करता है। मतलब आपको हीरा भी चाहिए। आप हार्डवर्क करेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छी चीज अचीव होने वाली है। अगर मैम आपको हीरा चाहिए, ठीक है, आपको सुपरस्टार बनना है, आपको टॉप 1 चाहिए जी, ठीक है, तो आप चाहते हैं अभी मिल जाए, हमने 4 स्टेप लिए हैं और हमें टॉप 1 पहुंच जाए, नॉट एट ऑल, नहीं मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अपने आउटलुक को चेंज करना है, ऑप्टिमिस्टिक बनने की जरूरत है। 8 नंबर शनि का नंबर है, इतना पावरफुल नंबर है। मैं आपको बताऊं, जितने लोग 8 नंबर वाले हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जो डरो नहीं, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि भगवान ने वो प्लेटफॉर्म आपको दिया है 8 नंबर के साथ में कि बड़ा करना है। भगवान ने आपको छोटा करने के लिए बनाया नहीं है, बड़ा सीरियसली मैम जी, ठीक है, बड़ा करने के लिए बनाया है, क्योंकि 8 नंबर जब भी करता है, ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये 8 नंबर के लिए स्लो रहेगा, स्टडी अगर रहेगा तो रेस जीतेगा और जबरदस्त रेस जीतेगा। डेडिकेटेड, मतलब डेडिकेटेड रहना है, ठीक है, डेडिकेटेड, राइट। और यहां पर 8 नंबर के बारे में बता दें, फिर कुछ पर्सनालिटीज की मैं बात करूंगा जी। 8 नंबर से जो रूल होते हैं, 8 नंबर सैटर्न। अब 8 नंबर को मैम चाइना में अगर हम बात करें ना, चाइना में 8 नंबर को नंबर ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना जाता है। और एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं मैम, कि जो बीजिंग ओलंपिक हुए जी 2008 में चाइना में हुए, वो 8 अगस्त को हुए 8 PM पर, राइट। एंड उस समय चाइना ने हाईएस्ट मेडल जीते थे 48, जिसमें राहु भी आ गया और 4 और 8 सैटर्न भी आ गया,
राइट। तो अब यहाँ पर बात ऐसी है कि 8 नंबर अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। 8 नंबर को जरा हम टिल्ट करके अगर देख लेंगे तो वो इन्फिनिटी का साइन शो करता है। फॉरएवर। एग्जैक्टली। एंड मैं आपको बताऊं कि 8 नंबर के बारे में बहुत ही खूबसूरत बात कि लॉर्ड कृष्णा was born on अष्टमी and we celebrate जन्माष्टमी। we celebrate जन्माष्टमी। 8th and कहते हैं लॉर्ड कृष्णा was the 8th incarnation of नारायणा। yes। नारायणा के 8वें अवतार थे लॉर्ड कृष्णा। 8 नंबर इज देयर। और मैम एक इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन कि जो लॉर्ड कृष्णा है, जो उनका स्टैंडिंग पोस्चर है, जो बांसुरी लेकर खड़े होते हैं जी, तो उनके जो पैर का आप शेप देखेंगे जी वो क्रॉस होता है, वो 8 नंबर बनाता है। 8 नंबर बनाता है बिल्कुल, क्योंकि आप लोअर बॉडी से अगर उनका देखें तो वो ऐसे आ रहा है, वो 8 नंबर बनाता है। 8 नंबर की फॉर्मेशन। वाओ। राइट। एंड 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी। 8 फॉर्म्स ऑफ गणेशा जी। राइट। सो 8 नंबर इज सो पावरफुल नंबर कि उसके रेफरेंसेस हमें अपने वैदिक रूट में भी मिलते हैं। राइट। क्योंकि ये कहता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एंड इफ यू आर हार्ड वर्कर एंड एथिकल यू आर गोइंग टू मेक बिग इन योर लाइफ। जी। अब मैं बात करता हूँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जिनका बर्थ नंबर 8 है। सौरव गांगुली, उनका आप देख सकते हैं जी, बहुत लाजवाब करियर रहा है उनका, बहुत ही जबरदस्त करियर रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है कि सौरव गांगुली एक बार बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस भी हो गए थे और बहुत सारे कंट्रोवर्सीज ने उनको घेर लिया था, बट जो बाउंस बैक किया उन्होंने अपनी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज स्लो एंड स्टडी, मतलब लगे रहो, दैट इज द पावर ऑफ डेडिकेशन। उन्होंने नहीं छोड़ा, एग्जैक्टली, डेडिकेशन नहीं छोड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड, 8 नंबर यही कहता है, लगे रहो, डेडिकेशन मस्ट बी देयर। नाउ उसके बाद अल्लू अर्जुन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, सो बताने की जरूरत नहीं है मैम जी। नाउ कल्पना चावला, ठीक है, बर्थ नंबर 8, और मैम आशा भोसले, ठीक है, बर्थ नंबर 8, ठीक है, और आई कैन नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ आवर बिलोवेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड, ठीक है, लेट में सक्सेस मिली, लेकिन क्या जबरदस्त अचीवमेंट रही, बिकॉज ही बिलीव्ड इन ऑनेस्टी, इन हार्ड वर्क, ठीक है, ही केप्ट ऑन डूइंग, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेशन रहा, और एक वर्ड है मैम परसिवरेंस, दैट इज कांस्टेंट एफर्ट्स, ठीक है, ये 8 नंबर कहता है, ठीक है। लेकिन संदीप जी 8 नंबर में यही देखा गया है, जैसे आप हार्डवर्क और डेडिकेशन की बात कर रहे हैं, कि शुरुआत में आपका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगा। 8 नंबर बहुत डिमांड करता है कि आप हार्डवर्क करो, लेकिन सक्सेस जो मिलेगा वो बिल्कुल ही अलग सबसे अलग। एंड दूसरी बात मैं बताता हूँ मैम, सक्सेस मिलेगी और फिर आप एक डिफरेंट पर्सनालिटीज बन जाओगे। तो जो मेहनत 8 नंबर करा रहा है वो आपको डिफरेंट बनाने के लिए करा रहा है, तो ये बुरा कैसे हो सकता है, मतलब राइट, ये हाउ इट कैन बी बैड और हाउ इट कैन बी नेगेटिव। कहीं ना कहीं लोगों की ये सोच बनी है कि शनि है तो वो नेगेटिव ही होंगे हमेशा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एथिकल वेज फॉलो करने हैं, ठीक है, क्योंकि न्याय का देवता है जी। आप किसी से गलत भी कर रहे हैं, अनएथिकल वेज फॉलो कर रहे हैं, राइट, आप कहीं ना कहीं अंदर से प्योर नहीं है या फिर डिसऑनेस्टी फॉलो कर रहे हैं, इंटेंशंस प्योर नहीं है, तो आपको रिजल्ट 8 नंबर कैसे अच्छा दे सकता है, क्योंकि वो खुद ही न्याय का देवता है जी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। तो हमें आउटलुक को बदलना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और 2 4 8 वाले खुश हो जाइए, उसके वाइब्रेशन को पहचानिए, बिकॉज गॉड के दिए हुए नंबर्स हैं और ज़बरदस्त आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, बट यू हैव टू डिकोड द वाइब्रेशंस ऑफ द नंबर्स। जी संदीप जी, जैसे आपने वाइब्रेशंस की बात यहाँ पे की, 2 4 8 हमने डिस्कस किया और बहुत ही लाजवाब तरीके से डिस्कस किया, और मैं चाहती हूँ कि लोगों ये देखें और उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि 2 4 8 बुरे नंबर्स नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वाइब्रेशंस डिकोड की आपने जब बात करी तो चैनलाइजेशन कहीं ना कहीं आ जाता है कि आपके पास नंबर्स हैं, आपकी बर्थ डेट में नंबर्स हैं, आप मूलांक आपके पास अच्छा है, लेकिन
आप अपनी पर्सनालिटी उस तरह, आपकी ड्रिवन पर्सनालिटी नहीं है, बिल्कुल। आप उस तरह चैनलाइज नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को, तो वो चीज़ हम कैसे पहचाने और वो कैसे आएगी अगर हम बाकी नंबर्स की बात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक केस स्टडी है जो मैं डिस्कस करूंगा जी। बिफोर टॉकिंग अबाउट चैनलाइजेशन ऑफ नंबर्स, कि एक इंडिविजुअल जिसका बर्थ नंबर 2, लाइफ पाथ नंबर भी 2, जी। ठीक है, इज नोन टू मी एंड ही केम टू मी कि सर मुझे डिफेंस में जाना है, हाँ जी। राइट, दोनों तरफ चंद्रमा बैठा है। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा स्लो है, इमोशनल है, कैसे ये डिफेंस में डिफेंस जाएगा, कैसे करेंगे? राइट। लेकिन अब उसको मैंने गाइड किया, गो फॉर नेवी, दोनों तरफ जल बैठा हुआ है, और नेवी में क्या है मैम? जल। जल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से इट एंड आई फील प्राउड दैट कि ही इज अ नेवल ऑफिसर राइट नाउ। वाओ, क्योंकि वो बैलेंस हो गई, बैलेंस हो एनर्जी। गया, क्योंकि ये केस स्टडी शो करता है कि हम नंबर को चैनलाइज कैसे कर रहे हैं। जी। और अब थोड़ा सा हम इलॉबरेट करेंगे इस टॉपिक को कि चैनलाइजेशन ऑफ नंबर्स की क्या जी। बात होती है। मैम, विनोद काम्बली, ठीक है, 18th ऑफ जनवरी इज बॉर्न। 18 से रूल होते, 1 और 8 कॉम्बिनेशन है। बर्थ नंबर क्या आ गया इनका? 9 आ गया, 9। ठीक है, मूलांक कहें, बर्थ नंबर जी, कहें, जी, जी। 9 आ गया, मंगल जी। का आ गया। मंगल इज द एनर्जी ऑफ फिजिकल एनर्जी, स्टैमिना, राइट, एंड अग्रेशन, जो हम दिखते थे उनके फील्ड पे, क्रिकेट के पिच पे। सचिन के साथ में ही आए, सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। विनोद काम्बली ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था कि यहां पर 18 से 9 आया, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। शनि इज ऑल्सो देयर। यहां पर मैम सभी को हम बता दें, कभी भी जब आप बर्थ नंबर देख रहे हो तो सिर्फ बर्थ नंबर ना देखें, आप ये भी देखें किस कॉम्बिनेशन से आया। ओके। 9 नंबर किसी और कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, 27 से भी आ सकता है, सिर्फ 9 से भी आ सकता है, लेकिन हमें देखना है कहां से आया हुआ है, ठीक है। 1 नंबर 10 से भी आ सकता है, 28 से भी आ सकता है, किस कॉम्बिनेशन से आया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस पर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं यहाँ पर कि 18 से आया हुआ है मैम, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, वहां से 9 आया, ठीक है, तो 8 इज देयर, 9 इज देयर। मंगल की बात करता है एनर्जी की, फिजिकल स्टैमिना की, जो दिख रहा था, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दी, बिकॉज 9 नंबर की एनर्जी थी। लेकिन मंगल ये भी कहता है यू हैव टू बी कहीं ना कहीं एथिकल आपको रहना है, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम अनएथिकल वेज ऑफ लाइफ, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम अल्कोहल, बुरी चीजों से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि मंगल है, इट्स अ नंबर ऑफ लॉर्ड हनुमाना, सात्विक, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, ठीक है, एडिक्शन से दूर रहने की बात करता है। लेकिन यही बहुत बड़ी मिस्टेक करी विनोद काम्बली जी, यही गलती कहीं ना कहीं विनोद काम्बली जी के जीवन में देखा गया कि एडिक्शन हो गया उनको, शराब की लत लग गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में उन्होंने मैरिड लाइफ को लेकर के, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई उनकी लाइफ में जो एक अनएथिकल वेज को बताती हैं, अनएथिकल, सही तरीका नहीं था वो जीवन लाइफ जीने जीने का, जो कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी से सिंक नहीं हो रहा था, या हम कहें कि मंगल के वाइब्रेशन से सिंक नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, 8 नंबर इज देयर 18 में जी। और मैंने इससे पहले बताया कि 8 नंबर क्या कहता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, डेडिकेशन, परसिवरेंस, ठीक है, और न्याय का देवता है, तो आपको एथिकल वेज तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो 8 नंबर भी यही बात कर रहा है, 9 नंबर भी इसके ही लगभग सेम वाइब्रेशंस हैं, तो इतने दोनों नंबर कहीं ना कहीं ये अपने वाइब्रेशंस दे रहे थे, लेकिन वो अवे फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ 8 एंड 9 चले गए, और उनका रिजल्ट देखने को मिला हमें जी। इस एज में, ही इज 50 प्लस राइट नाउ। तो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर जो 18 में आया है, वो कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है कि ओल्ड स्टेज की शो करता है। तो अगर आपने एथिकल वेज फॉलो किए हैं, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, ठीक है, एंड डिटर्मिनेशन रहा है, और कांस्टेंट एफर्ट्स रहा है आपकी लाइफ में, तो ओल्ड स्टेज में आपको बहुत ही अच्छी, आपकी हेल्थ वाइज एवरीथिंग, इट इज गोइंग टू गिव यू द गुड रिजल्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि विनोद काम्बली जी करंट कंडीशन क्या है, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं मैम कि उनको जल्दी अच्छा करें, क्योंकि इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते, इज अ जेम ऑफ इंडियन क्रिकेट। एग्जैक्टली, उन्होंने कितना कुछ इंडिया को दिया है। हाँ, और मैम 18 नंबर से रूल होते हैं विजय माल्या जी। देखिए बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो किया, फादर के से उनको मिला, और बहुत अच्छा स्टार्टिंग में देखा भी उन्होंने ग्रोथ बिजनेस में। लेकिन वही चीज़ है
कि यहाँ पर मंगल की एनर्जी के अगेंस्ट एडिक्शन और अदर जी कुछ ऐसी चीज़ें जो मंगल की एनर्जी के साथ सिंक नहीं कर रही हैं, जो मंगल की एनर्जी जिसको लाइक नहीं करता है, वो सारी एनर्जीज में वो इन्वॉल्व होना, अनएथिकल वेज, चाहे फाइनेंस से हो या अदर वेज से हो। और आज हम देख रहे हैं कि उनकी कंडीशन, और बस मतलब यही कहने का संदीप जी मतलब आप ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप अपने जो आपका नंबर है उसके नेचर को समझिए, नेचर को कि समझिए, उसका उसके क्या वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस है, और हैं, उस तरह से अपनी जिंदगी में उस चीजों को ढालिए। ढालिए। मैम मैंने देखा है कि बहुत सारे बुरे कॉम्बिनेशंस मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बट ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, लोग यूज़ करते हैं बुरा कॉम्बिनेशन। मैं कहता हूँ कि जी यस, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, ठीक है, बट क्या है, कई बार ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपनी लाइफ में पाए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वाइब्रेशंस, उनकी वाइब्रेशंस को, नंबर की वाइब्रेशन के साथ, उनकी एनर्जी को, हाँ, ठीक है, समझा है और उसके साथ अपने आप को सिंक सिंक किया किया है। है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था केस स्टडी, 2 और 2 नंबर, जी अब उसने नेवी के लिए अप्लाई किया एंड उसकी एनर्जी उसके साथ सिंक हुई, ही इज अ नेवल ऑफिसर राइट नाउ, यस राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मैम। एंड मैम एक मैं जब रिसर्च कर रहा था तो somebody was talking about one number very powerful number, yes it is, लेकिन सुब्रतो राय का केस देखिए मैम, जी ही इज रूल्ड बाय वन नंबर, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, लेकिन लास्ट में कंडीशन उनकी क्या रही, ठीक है, बहुत लास्ट में बहुत सारे करोड़ों डेट्स में डूब गए वो, जी ठीक है, लीगल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ही लैंग्वेज्ड इन जेल, जी ठीक है, ही बहुत डाइड इन फैक्ट, प्रॉब्लम्स अगर हो हम गई। कहें ही डाइड इन जेल तो गलत नहीं होगा गलत कहना, नहीं होगा। ठीक है, एंड अवे फ्रॉम द फैमिली, राइट, क्योंकि आपको नंबर ने तो दिया, आप ले नहीं पाए, ठीक है, आपने उसको, आप कह सकते हैं आप उसको होल्ड नहीं कर होल्ड पाए, नहीं कर पाए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मैं 1 मिनट लूंगा एक स्टोरी बताने में, जी कि भगवान ने क्या किया कि एक बार एक व्यक्ति था, वो भगवान से बोला कि भगवान मैं जो तुमसे बड़ी चीज़ें मांगता हूँ वो तुम हमें देते नहीं हो, दूसरों को दे देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें देता तो हूँ लेकिन तुम लेते ही नहीं, ठीक है। तो वो कहता कैसे, तो भगवान ने कहा कि तुमने कभी अपने हाथ खोले ही नहीं, ठीक है। बोले हाथ तो हैं मेरे पास, तो बोले आपने खोले नहीं। खोलने का मतलब क्या है, ओपन योर हैंड्स का मतलब क्या है, अगर आपने पैसे कभी किसी को दिए ही नहीं, कभी दान किया ही नहीं, तो आपके हाथ ओपन कैसे हो सकते हैं। और हाथ ओपन नहीं है तो भगवान जो देगा उसको आप होल्ड भी नहीं कर लेंगे पाओगे। कैसे? तो देने का मतलब क्या है कि आपके कर्मास, आपके कर्मास, तो आपने कर्मास के लिए अपने हाथ ओपन ही नहीं किए हैं और आप भगवान से मांग रहे हो दो, और वो देगा तो गिर जाएगा क्योंकि आपने कभी ओपन ही नहीं किया। ओपन ही नहीं किया, राइट। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया दैट आपने। इज द थिंग मैम, थैंक यू जी थैंक यू सर, वहीं अब जैसे हमने चैनलाइजेशन की बात की, राइट। हमारा एक बहुत मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है जो आपने बात छेड़ी थी, जीरो जीरो मूलांक हमने 1 से 9 तक देखे हैं, हमें सबका नेचर पता है, सबकी वाइब्रेशंस पता है, और जितने भी आप लोग भी होंगे, अगर आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं या अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करते हैं, तो आपने हमेशा 1 से 9 तक ही मूलांक देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन आपने कहा जीरो की भी इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल ये है मैम। बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि जीरो क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता। अब देखिए मैम, मैं बताता हूँ आपको, न्यूमरोलॉजी में हम 1 to 9 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन while doing my own research into numerology I found that zero has got its own importance, जिसको हम लोग आज ओवरलुक करते हैं या हम कहीं इग्नोर करते हैं, ठीक है। सपोज मैम 2 व्यक्ति हैं ए एंड बी, दोनों का बर्थ नंबर है 1, एक बॉर्न हो रहा है 1st को जी और एक बॉर्न हो रहा है 10th को। दोनों का बर्थ नंबर तो सेम आया, दोनों का बर्थ नंबर तो सेम आया 1 and 1, लेकिन एक 1 को बॉर्न हो रहा है, एक 10th को बॉर्न हो रहा है, ठीक है। तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है। जीरोस वहां पे एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि जीरोस एक अपने वाइब्रेशंस दे रहा है, ठीक है। और वो क्या वाइब्रेशन दे रहा है हमको यहाँ पर समझना है। जीरो की क्या वाइब्रेशन देखिए है? इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो जीरो अगर किसी नंबर के बाद में लग रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जी। अगर पहले लग रहा है कम हो जाती है। नहीं कम होती, बल्कि उसको एक सपोर्ट देता है। ओह, दिस इज द सीक्रेट। यस, आप 1 नंबर को सिंगल लिख रहे हो जी, ठीक है, 1 नंबर है, लेकिन मैम अगर आप 01 लिखो ना
तब भी तो 1 नंबर है, कम कहाँ हुई, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ जी। लेकिन उसको एक सपोर्ट मिल गया। अब 0 क्या है? 0 इज ए नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, zero is a number of life cycle, 0 is a number of recreation। जब भी 0 किसी नंबर के साथ में आएगा, न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करें तो उस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ जाएगा। और वो आगे हो या पीछे हो वो मैटर नहीं करता। एग्जैक्टली राइट। अब देखिए, जब हम न्यूमरोलॉजी में करेंगे तो हम स्पेशली कंसीडर करते हैं जो बाद में लगता है। ओके, नंबर के बाद में लगा। हाँ, न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देख रहे हैं तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 0 है बर्थ नंबर में, तो आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़ जाता है, आपका इमोशनल क्वोशंट भी बढ़ जाता है। आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्पिरिचुअली भी ज्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं। अब देखिए 0 क्या है, एक अगर इसको हम बिंदु कहें तो गलत नहीं होगा। और जब हम अध्यात्म के उच्च शिखर पे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो परमात्मा का एहसास होता है तो बिंदु के रूप में होता है। तो बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा मैम पेपर और पेन लेकर समझाऊं? जी जी जरूर सर, जरूर। अब देखिए ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ आ पाएगा। राइट। अब देखिए मैम, जैसे कि दिस वन इज 0 राइट, दिस इज 0 राइट। तो हमने देखा होगा कि जब हम स्पिरिचुअल के उस लेवल पे होते हैं या मेडिटेशन के उस लेवल पे होते हैं तो एक ब्राइटनिंग 0 हमें दिखता है, चमकता हुआ छोटा सा बिंदु टाइप में। तो बेसिकली ये जो 0 क्या है कि जब आप इस 0 को बड़ा करेंगे राइट, तो ये एक बड़ा सर्किल फॉर्म करेगा। और ये जो सर्किल फॉर्म करेगा उसमें रोल प्ले कौन करेगा? रेडियस। ठीक है, रेडियस होगा। रेडियस बेसिकली क्या है? आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है, आपकी डिजायर की इंटेंसिटी है। जितना बड़ा रेडियस होगा मतलब जितनी बड़ी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर होगी उतना बड़ा सर्किल होगा। तो जब ज्यादा बड़ा सर्किल हो जाएगा दैट इज योर लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसको अगर हम कहें तो कहते हैं कि 84 योनि में आप भटकते रहेंगे या फिर आएंगे। 84 योनियों की बात होती है, जन्म आपके ठीक है, उतने जन्म आपके होंगे। 84 योनियों में होने के बाद में आपको एक मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो दैट इज लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है, मतलब ये वर्ल्ड को इंडिकेट करता है। लेकिन जब आपकी डिजायर कम होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं और एक पॉइंट बिंदु बच जाता है, तब आप एक स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम बात करें, स्पिरिचुअलिज्म में बात करें, तो एक आप हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। मतलब वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट होता है, जिसको कई बार हम क्या बोल देते हैं? साल्वेशन। ठीक है, जब कोई डिजायर ही नहीं बची है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम होती गई, यहाँ पे नाम मात्र है, कुछ बचा ही नहीं है, तो एक बिंदु बचा है जी, कोई इच्छा नहीं है, इच्छा ही नहीं है। अब इसी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर को हम बढ़ाते रहेंगे तो हमारा सर्कल बड़ा होता रहेगा। ठीक है, और ये सर्कल वर्ल्ड को शो करता है, ये सर्कल वर्ल्डली अफेयर्स को शो करता है, ये इस दुनिया को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम हैं, कहें उस लाइफ साइकिल को इंडिकेट करता है। अब 0 की खास बात और क्या है मैम? देखिए, अगर हम आपसे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप जरा कैलकुलेट करिएगा माइंड में जी। अगर हम 0 × 1 करते हैं मैम तो क्या आएगा? 0। 0 + 1 करते हैं तो क्या आएगा? 1। वेरी गुड। 0 मैथमेटिक्स अच्छी है मैम आपकी। बिल्कुल नहीं। 0 × 2 करते हैं? 0। गुड। 0 + 2 करते हैं? 2। तो आपने एक पैटर्न देखा मैम कि जब भी 0 के साथ हम क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, लेट मी हाईलाइट इट यूजिंग अनदर कलर। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं जी, तो वो 0 ही हो जा रहा है। मतलब अगर इसके साथ हम एंटी हो रहे हैं तो ये 0 में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर इसके साथ हम प्लस कर रहे हैं तो वो आपको ही स्टैब्लिश कर दे रहा है जी, राइट। इसका मतलब है जब भी 0 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है, इमोशनल कनेक्टिविटी, राइट। इमोशनल कनेक्टिविटी का मतलब है यू डोंट हैव टू बी हार्ड, यू हैव टू बी सॉफ्ट। अगर 10th को कोई बॉर्न है तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है ऑलमाइटी की तरफ से, बिकॉज ऑफ हैविंग 0 इन दैट, कि आपको 1 नंबर तो शो करता है, यू हैव टू हैव स्टिफ बिहेवियर और अपना एक किंग लाइक एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन साथ में 0 आके बता रहा है कि आपको सॉफ्ट भी होना है उतना, हाँ, आपको हार्ड और टफ उतना नहीं होना है। और आप देखेंगे अगर उसके साथ सिंक हो रहे हैं, मतलब प्लस हो रहे हैं, ये आपको स्टैब्लिश कर देगा जी। दैट इज द पावर ऑफ 0 इन न्यूमरोलॉजी। बट ऑफन मैम इसको इग्नोर किया जाता है या फिर ओवरलुक किया जाता है जी। ऐसा क्यों है सर? शायद इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई या इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाया, बट इट इज़ देयर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द इयर्स इन द फील्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी, कि जब भी 0 आया तो उसकी लाइफ में मैंने देखा।
और मैम बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व भी किया है, जैसे कि एंजल नंबर्स है जी ठीक है, एंजल नंबर्स में 0 0 का पैटर्न अगर आपको दिखता जी है तो वो शो करता है कि यू हैव टू इंक्लाइन स्पिरिचुअली, राइट, क्योंकि 0 0 वहाँ पर आपके स्पिरिचुअल क्वोशंट को बढ़ाता है। तो बढ़ाता बहुत है। से लोगों ने बोला सर मुझे 0 0 दिखता है, देन आई डिस्कस्ड विद हिम कि अभी क्या बोले, हाँ सर बहुत ज़्यादा सफरिंग्स थी लाइफ में, अब मैं बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। यू आर राइट सर, जब भी 12 12 बजता है तो मुझे 0 0 ही क्यों दिखता है, क्योंकि वो इंडिकेशन है कि नाउ इट्स टाइम कि आप स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो, थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। वो साइन आपको Sign यूनिवर्स दे रहा है दे कहीं रहा ना है। कहीं। दैट इज द पावर ऑफ 0 इन न्यूमरोलॉजी। बहुत खूब, बहुत खूब। और संदीप जी, मैं सच बता रही हूँ, आज की जितनी भी नॉलेज आपने हमें दी है Thank you, ma'am. वो बहुत अलग है, और अब हम एक नए पर्सपेक्टिव से न्यूमरोलॉजी को देखने लगे Thank हैं, you, ma'am. नंबर्स को और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये व्यूअर्स से भी उम्मीद करती हूँ जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा है, जो देख रहे हैं, आप और बेहतर तरीके से न्यूमरोलॉजी को समझ पाए होंगे। 2 4 8 की हमने बात की, उनके मिथ्स की बात की, उनको अच्छे से समझ पाए होंगे, वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स को आप समझ पाए होंगे, साथ ही 0 कितना इम्पॉर्टेंट है वो आप समझ पाए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि संदीप जी के साथ आपको ये बातचीत हमारी कितनी अच्छी लगी, और अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और स्पीकिंग ट्री को यूं ही अपना बेशुमार प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए और ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट लाते रहें। शुक्रिया।